एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज परभणी जिले में क्या है खास? आज जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के गालिब नगर, यहाँ पर परभणी शहर के गालिब नगर दरगाह रोड, यहाँ पर जिस तरह मॉडल उर्दू स्कूल के सामने जो मलबा डाला गया है सैयद अकबर अली साहब इनके घर के सामने, हकीकत में यह मलबा डाला कौन और इस मलबे का जिम्मेदार है कौन? इस मलबे की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह का आरोप यहाँ पर एसके ट्रेडर्स के सर्वा शेख अब्दुल भाई इन्होंने और उनके साथ यहाँ पर जिन व्यक्तियों ने लगाया है, हकीकत में ये मलबा डालने की वजह क्या है और इस मलबे को यहाँ पर क्यों इस तरह से रखा गया है? इस मलबे की वजह से लोगों को आवाजाही के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा भी आरोप इस वक्त शेख अब्दुल भाई इन्होंने लगाया है। जिन लोगों को मोटरसाइकिल ले जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस मलबे को पूरी तरह से यहाँ पर फैलाना जरूरी था, लेकिन जिन महाशय ने इस मलबे को डाला है, हकीकत में उन्होंने इस मलबे को फैलाया नहीं है और इस मलबे को दबाया नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो चुके हैं कि इनको आवाजाही करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है। मॉडल उर्दू स्कूल यहाँ पर मौजूद है और विद्यार्थियों को भी जिस तरह से आवाजाही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर
ऑटो भी नहीं आ सक रहे हैं इस मलबे की वजह से। अगर इस मलबे को डाला जिस व्यक्ति ने, जिन जिम्मेदार साहब ने इस मलबे को डाला है, तो उनका काम था कि इस मलबे को पूरी तरह से दबाया जाए और यहाँ पर इस मलबे को फैलाकर पूरी तरह से दबाया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर कहा गया है। हकीकत यस के ट्रेडर्स के सर्वे सर्वा शेख अब्दुल भाई, इन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने जो कहा है कि मलबा तो डालना अच्छी बात है, लेकिन मलबा डालना उस वक्त अच्छी बात है जब इस मलबे को पूरी तरह से फैलाया जाए, इस मलबे को पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों की आवाजाही, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उन लोगों की परेशानी ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए। और जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उन लोगों की गाड़ियों का नुकसान ना हो, किसी को इससे नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए। जब मलबा डाला गया तो इसको जेसीबी से या 2-4 मजदूर लाकर इसे पूरी तरह से फैलाया जाए और फैलाने के बाद में किसी भी व्यक्ति को इससे परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए। जैसा ये साहब की गाड़ी फंस गई है, इन्हें जो गाड़ी हटाने के लिए परेशानी, दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बस यही माजरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हकीकत में इस मलबे की वजह से जिन हजरात ने भी ये मलबा डाला है, जिम्मेदारी के साथ में उसे हटाना बहुत जरूरी है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया शेख अब्दुल भाई इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी के क्या कहा है और क्या मांग नहीं की है शेख अब्दुल भाई इन्होंने और यहाँ के रहवासियों ने। गालिब नगर दरगाह रोड पे मॉडल के सामने जो मेन रास्ता है उसके पास अपने आप को समाज सेवक बोलने वाले अकबर अली, इन्होंने जो तो 8 दिन से मलबा ला के डाले, ऐसा कॉलोनी वालों का कहना है। कहना नहीं है भाई, दिख रहा नहीं क्या? और जो तो वो डालने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको तकलीफ हो रही है, बच्चे गिर रहे गाड़ियों पे से, आने जाने से तकलीफ हो रही। और जो तो मेन रास्ते का काम होने से वो बीचों बीच जो है तो रास्ता खोद के रखे वाला है, एक ही रास्ता था गालिब नगर, तो उसको ऐसे तकलीफ हो रही कि हमारे से ये मांग है कि भाई ये जल्द से जल्द उठाना चाहिए या उसको लेवल करना चाहिए, जिसने भी किसने करा होगा। बस यहाँ पर इतनी तकलीफ हो गई, स्कूल के बच्चे आने जाने वाले हैं तो गिर जा रहे, इतनी तकलीफ हो रही, 2 व्हीलर लेके जाने नहीं आ रही, हमको सब उधर से घूम के जाना पड़ रहा। यहाँ है तो बिला वजह तकलीफ दे रहे इन्होंने, और क्या करने का है भाई। इससे पहले वहाँ पे इन्होंने क्या करे, बेंदार ला के डाल दिए, ग्राउंड में हमारे बेंदार ला के डाल दिए। तकलीफ हमारे दुनिया की, उन्हें रहने वाला है क्या भाई? वहाँ पे रहने वाले हम हैं, उसको उधर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उधर से भी आ सकता जा सकता, हमको तकलीफ हो रही ना। महानगर पालिका को क्या बोलना चाहिए? और महानगर पालिका से एक निवेदन है कि भाई इसका कुछ तो भी रास्ता निकाले। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। अल खैर फाउंडेशन जिस तरह से सामाजिक कार्य में अग्रसर है, अल खैर फाउंडेशन ये चाहता है कि परभनी शहर में ही नहीं बल्कि पूरे परभनी जिले में उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बहुत अच्छे अंदाज में बखूबी अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उसकी इताअत करें। सुन्नत रसूल पर पूरी तरह से कौम और मिल्लत के हर लेवल के लोग, हर एज के लोग अमल करें, खा उसमें मर्द हजरात हो, बच्चे हो, नौजवान बच्चे हो, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो या विशेष तौर से खवातीन हजरात हो, तमाम लोगों ने अमल करना चाहिए कुरान और हदीस पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए मुसलमानों को पैदा किया है उस मकसद को हर मुसलमान ने याद करना बहुत जरूरी है। बस यही काम अल खैर फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है और छोटे बच्चों में 40 दिन तक 5 वक्त की नमाज जिस तरह से पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पर लगभग 1500 बच्चों पर यहाँ पर जो मेहनत की गई है, परभनी शहर के अलग अलग एरियो में जाकर उनके पास में डायरियां दी गई है और डायरियां देकर उन्हें डायरी मेंटेन करने का भी कहा गया है, जिसमें
1500 बच्चों ने हिस्सा लिया था कि 5 वक्त की नमाज ये 1500 बच्चे जिम्मेदारी के साथ में अदा करेंगे और किसी भी नमाज को खजा नहीं करेंगे। हर नमाज के लिए सफ़े अव्वल में, सफ़े फहरिस्त रहने का काम भी इन नौनिहाल और प्यारे बच्चों ने जिस तरह से काम किया है। कोई बच्चे अपने बड़े भाई के साथ में 5 वक्त की नमाज के लिए गए, कोई बच्चे अपने चाचा के साथ में नमाज के लिए गए, कोई बच्चे अपने दादा और नाना के साथ में नमाज के लिए गए, तो कोई बच्चे अपने वालिद साहब के साथ में नमाज के लिए गए। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने अपनी वालिदा से कहा है कि नमाज के लिए मस्जिद तक जरूर छोड़ें। बस ये काम जिस तरह से कौम और मिल्लत में छोटे बच्चों में जज्बा देखने को मिला है, 40 दिन तक लगातार जिन बच्चों ने काम किया है, उन बच्चों को यहाँ पर जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, उन बच्चों को साइकिल देकर अल खैर फाउंडेशन की जानिब से नवाजा गया है और कुछ बच्चों को जानामाज देकर नवाजा गया है, कुछ बच्चों को तस्बीह देकर नवाजा गया है, कुछ बच्चों को किताबें देकर नवाजा गया है, कुछ बच्चों को यहाँ पर दीगर अलग अलग किस्म के इनामात देकर नवाजा गया है। मकसद ये है अल खैर फाउंडेशन का कि मुस्लिम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत करते रहे, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो। छोटा बच्चा रहे, बुजुर्ग रहे, नौजवान लड़का रहे, लड़की रहे, खवातीन हजरात रहे या काम करने वाले व्यक्ति रहे। अल खैर फाउंडेशन चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हर मुसलमान मर्द और औरत इबादत गुजार बने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, इताअत में सर फहरिस्त रहे। बस यही मकसद अल खैर फाउंडेशन का है। और अल खैर फाउंडेशन जिस तरह से यहाँ पर धार रोड पर, परभणी शहर के धार रोड पर अल खैर फाउंडेशन का ऑफिस है, यहाँ जिस तरह से इन तमाम लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है और तमाम जिम्मेदार अल खैर फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जिम्मेदार जो परभणी शहर के हर खित्ते में पहुँचे हैं, हर एरिया में पहुँचे हैं, हर मस्जिद में इन्होंने राब्ता किया है और हर मस्जिद में जाकर इन्होंने उन बच्चों से कांटेक्ट किया है जो बच्चे नमाज में हिस्सा लें और 40 दिन तक लगातार नमाज अदा करें, बिला ताखीर, बिला नागा नमाज अदा करें। और इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था, यही मकसद है और यही मकसद रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बाद, बस यही मकसद इन लोगों का है। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हुक्म के लिए हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत हर मुसलमान मर्द और औरत करे, किसी भी एज के रहें। जिसके चलते अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जो इनामात तकसीम किए गए हैं, परभणी शहर के धार रोड स्थित इफ्तिखार पार्क, यहाँ पर इफ्तिखार पार्क के गार्डन में जिस तरह से इनामात तकसीम किए गए हैं, यह नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जिन बच्चों ने अल खैर फाउंडेशन के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, उन लोगों को, उन बच्चों को यहाँ पर साइकिल देकर नवाजा गया, किसी बच्चे को जानमाज देकर नवाजा गया, किसी बच्चे को किताबें देकर नवाजा गया और कुछ ना कुछ यहाँ पर इनामात उन लोगों को दिए गए जिन बच्चों ने इन कंपटीशन में हिस्सा लिया। मकसद ये था अल खैर फाउंडेशन का कि बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत की चाहत पैदा हो और हम अच्छे काम करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला सर फहरिस्त रहें हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और हम जिंदगी गुजारते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत और इताअत करते हुए ही। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर तमाम उलमा इकराम ने दी है, जिन जिम्मेदार हजरात ने यहाँ पर अल खैर फाउंडेशन की जानिब से इस प्रोग्राम को अरेंज किया था। तो गोली अपना असर जाहिर नहीं करती। सर में तकलीफ है, हमने डॉक्टर के मशवरे से बेहतरीन गोली ली, लेकिन वो हमारा दर्द ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसको अपने जेब में रखा है। तो गोली अपना असर जाहिर नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक के हम उसको अपने असल मकाम तक न पहुँचाए। इसी तरह नमाज भी अपना असर जाहिर नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम एहतमाम के साथ उसको ना पढ़ें, यानी पाबंद। मोहम्मद हसन जो प्यारे अंदाज में दावत कलामुल्लाह हमारे सामने पेश कर रहे थे, बाज़ाब्ता हम आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसा प्रोग्राम परभणी में जो अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम था कि 40 रोज़ तक नमाज़ों का एहतमाम करना और फिर इस एहतमाम पर बच्चों को
इनामात देना, चाहे वो तरगीबी हो या हौसला अफजाई के लिए दीगर इनामात। ये तो दुनियावी एतबार से मुख्तसर इनाम है, लेकिन आखिरत के एतबार से भी नमाज के ऊपर बड़े बड़े अजर व सवाब और इनामात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया। हम सब की जिम्मेदारी है कि नमाज पर चाहे दुनिया में कोई इनाम मिले या ना मिले, नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। एक होती है हमारी अपनी जिम्मेदारी और उसका अदा करना लाजमी और ज़रूरी होता है। लोग नमाज के ताल्लुक से इतना ज़्यादा गफलत और लापरवाही का शिकार होते हैं कि नमाज फर्ज है उसको छोड़कर दीगर रसूमात और खुराफात को एहतमाम के साथ करते हैं, लेकिन फर्ज को तर्क करने में गरीबी हार महसूस नहीं होती। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होना होगा चाहिए कि हम नमाज के एहतमाम के ताल्लुक से बिल्कुल फिक्रमंद रहें। जैसा कि उस दिन प्रोग्राम में भी हमने आने वाले मेहमान की जुबान से सुना कि नमाज कितनी अहमियत के हामिल है। नमाज की अहमियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम हमारे लिए काफी है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, ये नमाज बंदों पर लाजमी तौर पर फर्ज कर दी गई और उसके औकात भी मुतय्यन कर दिए गए। 5 वक्त हर दिन में हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है। अब नमाज से फायदे क्या हासिल होते हैं उसको तो कुरान मजीद ने कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई, बुरे बातों, बुरे कामों, बुरे अफ़आल, बुरे किरदार से इंसान को रोकती है और बेहतर मुआशरे की तश्कील में बेहतरीन किरदार की नमाज अदा करती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हम सब ने तज़किरा सुना होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक अजीम तरीन नबी अल्लाह तबारक व तआला के गुजरे थे और उनके कौम के अंदर एक बुराई और एक खुराफात पाई जाती थी और नापतोल में कमी करते थे। जब भी किसी को लेते तो डंडी मार कर देते और लेते तो पूरा पूरा लेते कि बहुत बदतरीन बुराई उनके अंदर पाई जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको इस बुराई से बार बार रोकते और इसी बुराई से न रुकने के सबब में अल्लाह ने उनको अज़ाब के जरिए से पूरी कौम को हलाक कर दिया। हज़रत शुएब रोकते पूरी कौम को कि आप ये काम मत करो, बुरा अमल है, अल्लाह इससे नाराज होते हैं, ऐसा करने पर अल्लाह की पकड़ करती है, अल्लाह तबारक व तआला के पकड़ने पे आते हैं, इन अज़ाबी लशदीद अल्लाह कहते हैं। लेकिन कौम रुकती नहीं। लेकिन सवाल भी कौम साथ में करती कि हज़रत शुएब को बुराइयों से रोकते तो कौम उनसे ये कहती कि आखिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बुराइयों से रोकने का जज्बा और वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर पैदा करती है। तो क्या नाम है? शेख हसनैन शेख मजहर साहब। आप यहाँ कई के वास्ते आए परभणी शहर के इफ्तिखार कॉलोनी पार्क में? यहाँ आप जो ये प्रोग्राम के वास्ते आए, साइकिल जो इनाम मिली आपको, हकीकत में आपने 5 टाइम की नमाज का एहतमाम कैसे किया, आपको आदत कैसे लगी, आपको कैसे आदत लगी ज़रा बताओ ना हमको। फजर में किसके साथ जाते थे आप? अब्बू के साथ में। असर जोहर में अब्बू के साथ। अच्छा, असर में आपने पाबंदी के साथ में 5 टाइम की नमाज पढ़े? जी हाँ। नहीं, माशाअल्लाह। किसके साथ जाते थे 5 टाइम की नमाज के लिए आप? 4 टाइम हम जाते थे और फजर में हमारे अब्बू। माशाअल्लाह। आपको जो साइकिल मिली कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरे बच्चों के लिए क्या बात करेंगे आप? दूसरे बच्चों ने भी नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी है, किस तरह से उनको मैसेज देंगे आप? चलो कोई बात नहीं, माँ, थैंक यू। आपका नाम? लुकमान खान, मुहसिन खान। कहाँ पर रहते हैं भैया? वजीराबाद। वजीराबाद। आप यहाँ जो आए, यहाँ स्पेशली क्या के वास्ते आए? हमने 40 दिन नमाज पढ़ी सवाब के वास्ते, जिसकी वजह से हमको इनाम मिला। अच्छा, आपने साइकिल आपको हासिल होना इसके लिए नमाज पढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए इसके लिए नमाज पढ़े? सवाब के वास्ते, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए इसका। अच्छा, तो आपने जब नमाज पढ़े तो आपके दिल और दिमाग में ये बात कौन डाले कि आपने नमाज अल्लाह तबारक व तआला के ही लिए पढ़ना? अब्बू मम्मा। अच्छा, घर से आपको पर्टिकुलर 40 दिन उठाए, आप कंटिन्यू उसके बाद में नमाज पढ़े। अच्छा, साइकिल मिल गई आपको, आप इसके बाद नमाज कब तक पढ़ेंगे आप? क्या छोड़ देंगे? माशाअल्लाह, हमेशा नमाज पढ़ेंगे। आपकी उम्र के दूसरे बच्चों को ख़ास तौर से किस तरह
की बात आप कहेंगे, मैसेज क्या देंगे कि आपने कंटिन्यू नमाज पढ़ना? सवाब मिले या ना, ये इनाम मिले ना मिले या ना मिले, फिर भी नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला उसका अजर देगा। क्या नाम भैया आपका? सैयद अरीफ सैयद जफर, कहाँ पर रहते हैं आप? हड़को कॉलोनी। आप 5 टाइम कंटिन्यू नमाज पढ़े, कितने दिन तक आपने नमाज पढ़ी? 40 दिन 40 दिन तक। आपको साइकिल कब मिली इनाम में? जुम्मा के दिन। जुम्मा के दिन साइकिल आपको इनाम में मिली। आपको साइकिल इनाम में मिली, इसके लिए आपने नमाज पढ़े या अल्लाह को राजी करने के लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए हमने नमाज पढ़ी। आप दुनिया भर के दूसरे मुसलमान बच्चों को, दुनिया भर के दूसरे मुसलमान बच्चों के पेरेंट्स को किस तरह का आह्वान करेंगे आप कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना क्यों ज़रूरी है हर मुसलमान पर? आपने जैसा नमाज आपने पढ़े वैसा हर मुसलमान ने क्यों ज़रूरी है अल्लाह की इबादत करना? अल्लाह की इबादत करना सबको ज़रूरी है और रहेंगे भी। थैंक यू। हाँ यस, क्या नाम भैया आपका? शेख अब्दुल राफी शेख आसिफ। बेटा आपने 40 दिन नमाज पढ़े पाबंदी के साथ, जी हाँ, कौन सी मस्जिद में पढ़े? हिजरा मस्जिद। खिजरा मस्जिद में। तो आप किसके साथ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए? अब्बू के साथ। 5 वक्त में अब्बू के साथ जाते थे, अब्बू लेकर जाते थे आपको। तो अब आपको ऐसा कुछ परेशानी नहीं हुई? सुबह जल्दी उठना पड़ता, शाम में ईशा को देर से जाना पड़ता, आपको तो डर नहीं लगा? माशाल्लाह, आप हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे ना? आपकी उम्र के दूसरे बच्चों को आप कैसा देखते हैं कि नमाज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अल्लाह ताला की इबादत करना ज़रूरी है और अल्लाह ताला सबको लेके आते। आपका क्या नाम भैया? शेख हसरान शेख। आप कहाँ रहते हैं आप? हम परवनी मदीना नगर मस्जिद सोलीन। आप किनके साथ में नमाज के लिए जाते थे? हमारे भाई। अच्छा, भाई के साथ कंटिन्यू नमाज को जाते थे आप 5 वक्त? अच्छा, आपको जो साइकिल इनाम में मिली कैसा लग रहा आपको? खुशी हुई। अच्छा, अगर आपको समझ लो साइकिल इनाम में नहीं दिए तो ऐसी सूरत में आप नमाज को जाएंगे क्या? माशाल्लाह। अल्लाह ताला की इबादत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुस्लिम है। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत। शेख इमरान। कहाँ पर रहते हैं आप? मदीना नगर परवनी मस्जिद सोलीन। आपने 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़े, हाँ, आपको साइकिल इनाम में दी गई, क्या लग रहा आपको? कैसा महसूस हो रहा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा। आप दूसरे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं इनको नमाज के लिए किस तरह से आप आपकी तरफ राग़िब करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना इन बच्चों ने, साइकिल मिलो या नको मिलो, नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नमाज हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, तो इसका अल्लाह ताला हमें इसके बदले इनाम में जन्नत दी है। माशाअल्लाह। ख़ास तौर से इस ज़माने में 40 दिन तक मुस्लिम बच्चों को आपने कंटिन्यूसली नमाज पढ़ने की जो आदत डाली, ये सोच आपने कहाँ से आपको प्रोवाइड की गई? कहाँ से आपको ये बात ख्याल में आया कि भाई आप बच्चों को 40 दिन तक नमाज पढ़ाना, और उसके बाद में जो बच्चों ने कंटिन्यू नमाज पढ़े 40 दिन तक, उन बच्चों को साइकिल इनाम में देकर नवाजा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हम सबको अपनी मखलूक की खिदमत के लिए कबूल किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमसे ये खिदमतें हो रही है, अल्लाह ताला उसको शर्त कबूलियत अता फ़रमाए और हम सबको फाउंडेशन के तमाम कारकुनान को खुलूस अता फ़रमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम लोगों ने जो ये काम शुरू किया है कि ये सोच कर के मुआशरे को जो है किस तरह हम एक पाक और साफ़ मुआशरा बनाएं और किस तरह अपने जो है मुआशरे को एक अच्छी तश्कील देकर अपने मुआशरे का जो मुस्तक़बिल है, जो बच्चे हैं, जो हमारे फ्यूचर के इमाम हैं, उन बच्चों को जो है हम कैसे एक अच्छा एक रोल मॉडल बनाए और कैसे अच्छे तरीके पर उन्हें ढालें। तो हम लोगों ने बैठकर जो है कुछ सोचा कि इसकी क्या तरतीब हम बना पाएंगे। तो हम सब के जहन में ये बात आई कि चलो इसको जो है नमाज के ज़रिए से हम शुरुआत करते हैं कि नमाज ही एक ऐसा ज़रिया है वाहिद कि जिसके ज़रिए से कुरान मजीद के अंदर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशा, कि नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से, बदकारियों से, इन तमाम चीज़ों से जो है वो रोकती है। तो ये सोच कर जो है हम लोगों ने कि बच्चों के अंदर नमाज का एक शौक़ पैदा हो जाए और उस शौक़ के ज़रिए से बच्चे अल्लाह से लेने वाले बन जाए, ये सोच कर हमने ये शुरुआत की थी।
आज के दौर में मोबाइल का दौर है, जदीद दौर है, और मोबाइल हर व्यक्ति के पास में, हर घर में है, हर इंसान के पास में। और ख़ास तौर से अपने जो बच्चे, लाडले बच्चे होते हैं, इनको पेरेंट्स खामोश कराने के लिए मोबाइल हाथ में टिका देते हैं। मोबाइल की जो लत लोगों को लग रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग इंसान तक मोबाइल देखने की लत लग चुकी है। किस तरह से आप कौम और मिलत के ज़िम्मेदार लोगों को आह्वान करना चाहेंगे अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए? वीडियो गेम, ख़ास तौर से जो रात भर मोबाइल में वीडियो गेम खेला जा रहा है या मोबाइल के ज़रिए से वीडियो गेम देखा जा रहा है स्पेशली, और क्या प्रोग्राम है आपका उन नौजवान नस्ल के लिए, कौम और मिलत की, जो ज़िम्मेदार बनने वाले हैं कुछ अरसे के बाद में, ऐसे तमाम नौजवानों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? फाउंडेशन जो है अपनी जानिब से, और जितने भी परभनी के अंदर जो कारकुनान है, जो भी अपने तरीके से काम करते रहते हैं, जो एनजीओज़ है, तंजीमें हैं, उन तमाम से जो है एक रिक्वेस्ट करता है कि अपने मुस्तकबिल के लिए जो है ऐसी एक्टिविटीज़ जो है लेकर आए जिससे बच्चे इस मोबाइल की लत को छोड़कर इन एक्टिविटीज़ को जो है अपना लाए है, अमल बना ले, और उसको जो है वो पाने के लिए फ़िक्रमंद रहे कि जैसे जो है इसके लिए हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कुछ लाइब्रेरी का जो है निज़ाम होना चाहिए कि बच्चे वहाँ जाकर जो है थोड़ा बहुत कुछ मुताला करें। या जो है जो डिजिटल दौर है आज का, मोबाइल का जो है दौर है, जैसा आप बता रहे हैं, तो उनको जो है उसी के ज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर मुब्तला कर दिया जाए कि बच्चा जो है गलत रास्ते पर जाने के बजाय इन्हीं रास्ते से अच्छे रास्ते पर जो है वो आ जाए। मौलाना मुफ्ती निसार साहब ने एक मोबाइल के ऊपर एक डिबेट रखा था, और मुफ्ती निसार साहब ने हकीकत में ये बताए थे कि मोबाइल के ज़रिए से आप अच्छा क्या ले सकते हैं और बुरा क्या छोड़ सकते हैं। मौलाना साहब ने जिस तरह से मैसेज दिया था कि आप, मोबाइल का दौर है और मोबाइल के दौर में अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से किया, तो हकीकत में उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ख़ास तौर से मोबाइल खेल रहे हैं? उन लोगों ने सवाब भी हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में भी अपना वक्त गुजारना, और उन लोगों ने मोबाइल के ज़रिए से एक अच्छी चीज़ भी, एक अच्छा मैसेज भी सीखना चाहिए। तो इस मोबाइल के ज़रिए से जो है बहुत सारे अच्छे भी काम हो सकते हैं, और इसके ज़रिए से 99% तो जो है वो गलत ही काम हो रहे हैं। लेकिन अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ इसके ज़रिए से अच्छाइयाँ भी हासिल कर सकता है। जैसे किताब को जो है मोबाइल के ज़रिए से मुताला भी हो सकता है, या इसके ज़रिए से जो है कुछ दूसरी चीज़ें सुनी जा सकती है, कुरान की तिलावत जो है सुनी जा सकती है। बहुत सारी अच्छाइयाँ जो है इसके ज़रिए से हासिल भी की जा सकती है। तो नौजवानों से हम यही आह्वान करेंगे कि इसके ज़रिए से अच्छाइयों को इसके हासिल करें और बुराइयों से जो है इससे अपने आप को बचाए। फाउंडेशन ने जो 40 रोज़ा प्रोग्राम जो चलाया था नमाज की तरतीब का, तो वो इसलिए, और 40 रोज़ा हमने जो है इसलिए मुंतखब किए थे कि चूँकि बहुत सारे हमने जो है जैसे जमात के अंदर भी देखा है कि जमात को जो निकाला जाता है हमारे, तो उसमें 40 दिन की ज़्यादा अहमियत होती है। और भी बहुत सारे जो है इसमें हिकमतें हैं, जैसे कुरान मजीद के अंदर है कि इंसान की जब पैदाइश होती है तो 40 दिन के अंदर नुत्फ़ा होता है, और ये तब्दीलियाँ 4 महीने 40 दिन की होते रहती है। और यही सोच से जो है हमने एक 40 रोज़ा प्रोग्राम तरतीब दिया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो है इसमें बड़ी दिलचस्पी से शिरकत की और काफ़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया। और 283, ये मेरे हाथ में जो है अभी लिस्ट है, ये 283 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने जो है मुकम्मल 40 दिन तक जो है पाबंदी की है। और हमारे जो है ज़िम्मेदारान जो थे, कारकुनान जो थे, उन्होंने इन डायरियों को एक ही मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा या 5 मरतबा डायरियाँ चेक की हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें जो है वो छूट गया होगा। हाँ, इल्ला माशाल्लाह हो सकता है अगर कोई छूट भी जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाए तो हम उनसे, अगर किसी को शिकवा है तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल खैर फाउंडेशन का जो ऑफ़िस है धार रोड पर गोल्डन फंक्शन हॉल के करीब में, वहाँ ऑफ़िस में आकर जो है उनसे रब्ता कर लें। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात है कि फाउंडेशन ने जो है सिर्फ 25 इनामात तकसीम किए हैं। तो ये 25 इनामात हम लोगों ने जो दिए हैं, ये तो सिर्फ साइकिल की शक्ल में बड़ा इनाम हम लोगों ने दिए हैं। बाकी जो बच्चे थे जिनकी डायरियाँ हम तक जमा हुई, हम लोगों ने जो है तकरीबन 1500 डायरी शहर में तकसीम किए थे। 1500 में से तकरीबन जो है हमारे पास 750 या 800 डायरी जमा हुई।
तो 750-800 में से 283 डायरी तो मुकम्मल 40 दिन की पाबंदी करने वालों की है। उन 40 में जो है कुरान 283 में कुरानंदाजी कर 25 साइकिलें इनाम दी गई और बाकी बच्चों को जो है मुसल्ले इनाम दिए गए। अब कुछ बच्चे रह गए तो उन बच्चों को जो है बैग वगैरह जो मकतब के बैग आते हैं, फाउंडेशन का बैग है, वो फाउंडेशन का बैग बच्चों को इनाम दिया गया। तो इनाम से कोई बच्चा खाली नहीं रहा हमारे पास, हर बच्चे को जो है इनाम मिला। हाँ, अगर कोई रह गया है इनाम से तो वो बच्चा हमसे जो है फाउंडेशन के ऑफिस पर आकर रब्ता कर ले और अपना इनाम जो है वहाँ से हासिल कर ले, या जिस मकतब से डायरी उसने हासिल की थी उस मकतब में रब्ता कर अपने मुअल्लिम से, अपने उस्ताद से जो है वो इनाम हासिल कर ले। इनाम के लिए हमारे फाउंडेशन का ऑफिस का पता है धार रोड, गोल्डन फंक्शन हॉल के करीब अल खैर फाउंडेशन ऑफिस। और ऑफिस का टाइमिंग जो रहेगा हमारे इनाम हासिल करने के लिए, एक असर बाद से मगरिब तक का एक वक्त रहेगा और दूसरा जो है इशा बाद 9:15 से लेकर 10:15 तक का 1 घंटा टाइमिंग रहेगा। और हाफिज़ आमिर साहब मिन्हाजी इसके ज़िम्मेदार रहेंगे हमारे, और उनके साथ जो है मौलाना अब्दुल अजीम साहब, मौलाना अमान साहब और माँ समीर साहब, एहतशाम भाई वगैरह रहेंगे। तो इनसे आकर जो है वो इनामात हासिल कर ले, इनसे रब्ता कर ले। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल ताबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और उसी के साथ में हमारी एंकर शेख अयारा मैडम, और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी।
परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।